गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मार्केट शुरू होने में लगभग आधा घंटा है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा प्री मार्केट एनालिसिस भी कर लिया जाए, थोड़ा सा प्लान भी कर लिया जाए कि ट्रेड किस तरह से करना है। ऑल दो एग्जैक्ट प्लानिंग तो जब मार्केट खुलेगा उसके बाद प्राइस बिहेवियर दिखेगा, उसके बाद ही होना चाहिए। मैं अभी आपको दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है। ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक है। ओके। तो सबसे पहले मार्केट में बहुत लोग चल रहा था कि बियरिश सेंटीमेंट है। ठीक है, मार्केट फॉल किया है, नो डाउट मार्केट फॉल किया है, वो भी टॉप से किया है। बट ये कितना बियरिश है, इसको आप अब कैसे एनालाइज करोगे? ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में मार्केट को देखो, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में मार्केट को देखो, और जो बुक में थ्योरी पढ़ा है उसको रिलेट करो। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में क्या देख रहे हैं कि ये एक फ्लैग एंड पोल है। ठीक है, तो दिस इज़ अ नॉर्मल फीचर। अभी तक ये एक नॉर्मल फीचर है। किसी भी बुल ट्रेंड में, किसी भी बुल ट्रेंड में फ्लैग एंड पोल बनता है, फिर इसका ब्रेकआउट होता है, फिर आगे जाता है, फिर फ्लैग एंड पोल बनता है। ये तो एक नॉर्मल फीचर है। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टुडे, आज के डे पे इसको अभी बियरिश सेंटीमेंट नहीं मानना है, इसको अभी बुलिश मान सकते हो। बट एकदम अल्टीमेट बेरिश नहीं मानने के, खुलते ही यहाँ ब्रेक हुआ शॉर्ट कर दें, यहाँ ब्रेक हुआ शॉर्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है। ट्रैप भी हो सकता है उसका। मैं अब दो तीन रीज़न और बताऊंगा कि आज थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना। एक तो फ्लैग एंड पोल दिख रहा है, ओके। उसके बाद आप अगर आप डाउ थ्योरी पढ़े होगे तो डाउ थ्योरी में कि अप ट्रेंड का मार्केट हायर हाई हायर लो बना के चलता है। हायर लो, अभी भी ये हायर लो है। हायर लो इस पॉइंट तक हायर लो है। इस पॉइंट यहाँ तक भी आ जाएगा तब भी हायर लो है, यहाँ तक भी आ जाएगा तब भी हायर लो है। तो ट्रेंड अभी चेंज होने के लिए काफ़ी मार्केट को नीचे आके ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी दूर है। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से भी अभी मार्केट उतना निगेटिव नहीं है। ठीक है, फॉल हुआ है, मार्केट का नेचर है। ऊपर जाके नीचे आके, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। वेव्स, जो वेव्स पे मार्केट मूव करता है। तो आवरली चार्ट पे ये अपन को दिख रहा है। अब थोड़ा सा आवरली चार्ट को और जूम करो, मैं ये लाइन में बिठा देता हूँ। दो तीन और मैं बात बताता हूँ आपको। आवरली चार्ट पे आप देखोगे, अब ये भी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ तो बुलिश हो जाना। ये अभी जो है ये एक तरह से डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है। अभी बना नहीं है, अगर जाके यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, अभी बना नहीं है। तो वेट करना है अभी, क्योंकि ये जो लो है, ये जो लो है हायर लो बना रहा है, तो मार्केट थोड़ा ऊपर रह रहा है। तो बी केयरफुल वाइल सेलिंग। एक और ऑब्जर्वेशन जो कल मैं देख रहा था, ये फर्स्ट आवर का कैंडल था, उसके बाद इनसाइड कैंडल बना था। ठीक है, इनसाइड कैंडल बना, वो भी अप साइड में बना था। इनसाइड कैंडल जो बना था काफ़ी हाई वेव डोजी था, और उसके बाद अप साइड में थोड़ा बना था। उसके मार्केट फॉल भी किया यहाँ पे, लेकिन जो अल्टीमेटली जो ये मदर कैंडल का जो लो टूटा, तो उतना कुछ फॉल नहीं किया, पुल बैक आया। जनरल थ्योरी में क्या है कि कैंडल बना, फिर इनसाइड कैंडल बना, फिर जैसे मदर का भी ये भी तोड़ेगा, मदर का भी तोड़ेगा, तो एक अच्छा फॉल आता। वैसा हुआ नहीं कल, यहाँ पे मार्केट होल्ड किया है। तो छोटा छोटी बातें जो है आप देखते रहिए मार्केट में क्या चल रहा है। ऑल्दो यहाँ पे ब्रेक किया था तो यहाँ फॉल दिया, लेकिन अल्टीमेटली जो मदर कैंडल का ब्रेक हुआ था तो कुछ ऐसा फॉल दिया नहीं कल। और अभी नीचे देखोगे कि आवरली चार्ट पे ये जो है 100 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ 200 डे का। तो मतलब गैप डाउन होता, अगर इसके नीचे भी गैप डाउन होता है फिर भी यहाँ एक सपोर्ट है। गैप डाउन होकर अगर यहाँ से ये रिवर्स करता है तो एक वो ऊपर दे सकता है। अभी अगर गैप डाउन होकर रिवर्स करता है तो एक मूव ऊपर दे सकता है। एक पॉइंट ये भी हो गया। डेली में लगाओगे तो डेली में इनसाइड कैंडल दिखेगा, डेली में इनसाइड कैंडल दिखेगा। वही फ्लैग एंड पोल जो है
मैं वही कह रहा हूँ। तो अपन को ठीक है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन होगा, वो अभी रीड करना पड़ेगा कि क्या हालचाल है। अगर अब बॉलिंजर बैंड भी लगा के देख लो, लगाना है तो इचिमोकू लगाओ। इचिमोकू लगाओगे तो आवरली चार्ट पे कि जो ने ट्रैक्शन का ट्रेड बना हुआ है यहाँ तक जा सकता है। अगर इचिमोकू को स्टडी किया आपने, ये जो फ्लैट है फिर एक्ट लाइक ए मैग्नेट, तो ऊपर थोड़ा ऊपर जा सकता है। इचिमोकू बंद करते हैं, बॉलिंजर बैंड लगाओ। तो 20 EMA यहाँ है और इचिमोकू के आसपास ये है, अपर बैंड है। तो जनरली अपर बैंड में रेजिस्टेंस लेके जा सकता है। तो ठीक है, अभी मार्केट ओपन कैसा होता है, रिएक्ट कैसा होता है, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो है मेरा 3 और 5 मिनट ही, मतलब मैक्सिमम टाइम में 3 मिनट ही खोल के रखता हूँ। तो अभी देखते रहो, ये ब्यूटीफुल फ्लैग एंड पोल बना हुआ है। यहाँ पे डबल बॉटम बनने का ट्राई हो रहा है। ये नेक लाइन है, अभी दूर है काफ़ी, रीड करना पड़ेगा। तो प्री मार्केट में अभी फ़िलहाल इतना ही है। अब मार्केट खुलेगा, ट्रेड लेने से पहले मैं ट्राई करूँगा कि रिकॉर्ड करूँगा मैं क्या सोच रहा हूँ, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो। फ्रेंड्स अभी देखो मार्केट खुला है, मतलब उसी रेंज में खुला, कुछ खास गैप अप गैप डाउन हुआ नहीं, और ये पूरा ट्रैपिंग जोन है। अब सेल करोगे पुल बैक करके लॉस कर देगा, बाई करोगे फिर नीचे आ जाएगा। तो ये रेंज से अवॉइड करना चाहिए अभी फ़िलहाल ट्रेडिंग। बहुत लोग को मन करता है यहाँ सेल कर दूँ, मेरा भी मन करता है कभी कभी, बट यहाँ पे एक देखो कि लॉजिकल एसएल जो प्राइस एक्शन के हिसाब से होगा, अगर यहाँ पे कोई भी सेल करता है तो एटलीस्ट इसके ऊपर ही होना चाहिए स्विंग। ये 150 पॉइंट दूर है, 150 पॉइंट के लगभग दूर है यहाँ से, तो ये भी 150 पॉइंट है। तो मैक्सिमम 1:1 का ही स्कोप है। तो यहाँ पे सेल भी नहीं करूँगा, बाई भी करने का वैसे तो मैं बाई ज़्यादा करता नहीं हूँ। बाई के लिए बहुत 20-30 पॉइंट का स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन अब स्कैल्पिंग जो 20-30 पॉइंट 10 पॉइंट जल्दी बाई करो, वो मेरा स्टाइल नहीं है। मुझे पोजीशन लेके थोड़ा होल्ड करना पसंद है, उस डायरेक्शन में जाए, 60 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट मिले, तो उस टाइप का ट्रेड मैं ढूंढता हूँ। यहाँ पे अभी ठीक है, मैं जैसे सी लगाया हुआ था, मैं 270 पे बाई करने का सोच रहा था, 330 पॉइंट मिल जाता आराम से, लेकिन इस टाइप का स्टाइल नहीं है मेरा। और यहाँ पे थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, नो डाउट जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो सेलिंग हुआ है इसके बाद मार्केट होल्ड कर लिया, तो बहुत लोग सेल किए होंगे रिटेस्ट पे, तो अगर नीचे नहीं गया तो ऊपर निकल सकता है थोड़ा सा। बट ये सब रेंज को, ये जो घचपच रेंज है, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। कल बताता हूँ मैं कि मार्केट कैसे फ्रस्ट्रेट करता है। कल मैंने लगभग यहाँ कहीं सेल किया था, यहाँ कहीं सेल किया था, नीचे गया फिर वापस आ गया, फिर नीचे गया फिर वापस आ गया, फिर नीचे गया फिर वापस आ गया, मतलब उस प्रॉफिट होता था 10-20 पॉइंट, फिर लॉस लॉस मतलब ब्रेक इवन हो जाता था, फिर भी मतलब मार्केट इस तरह फ्रस्ट्रेट करता है। अब देखोगे यहाँ पे कहीं सेल किया तो मार्केट नीचे ही गया फाइनली, फिर लास्ट में ऊपर चले, बट ये इतना पुल बैक हो रहा था, तो ये सब चॉपी मार्केट में अवॉइड करना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ बाइंग करता कोई, फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। एक कैंडल नीचे बनता है, फिर एक ग्रीन बन जाता है, फिर ये रेड बनता है, फिर ग्रीन बन जाता है। तो इस तरह के मार्केट को अवॉइड ही करना बेटर है। वैसे भी बाइंग उस समय करना चाहिए जब बाइंग सेलिंग टॉप लेवल पर करना चाहिए, और बाइंग बॉटम पे करना चाहिए। अब मार्केट निकल रहा है, पी में टारगेट दे सकता है नो डाउट, बट मैं अभी मेरे लेवल पे नहीं है ये ट्रेड, मैं नहीं करूँगा। क्लियर होना चाहिए करना है या नहीं करना है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, ले लेते हैं। मैं यहाँ नहीं करूँगा अभी, पी साइड में भी मैं नहीं जाऊँगा। तो अभी तक 949 हो रहा है, कोई ट्रेड मिला नहीं है फ़िलहाल, वेट करते हैं। अभी फ्रेंड्स मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है। एक ट्रेड मैंने शॉर्टिंग का ही किया था, बट वॉलेटिलिटी में मेरा ऐसा हिट हो गया, एक लॉट से ही किया था, क्योंकि मार्केट का भी वॉलेटाइल था, यहाँ कह रहा हूँ, और ये जो ऊपर निकला तो एसएल हिट हो गया। खैर कोई ज़्यादा लॉस नहीं है, 695 का लॉस है। अब दिक्कत ये है, देखो क्या है कि आज कोई पुल बैक नहीं आ रहा है,
अब जैसे लास्ट सेल करो तो पुल बैक आ जाता है, सेल करो तो पुल बैक आ जाता है। आज पुल बैक का वेट करते रह गया और मार्केट निकल गया। अब दिक्कत क्या है अभी सेलिंग करने में कि लॉजिकल एसएल अभी अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो मन तो इस तरह का मार्केट निकल जाता है, सामने से 200-300 पॉइंट निकल गया तो एक फोमो हो जाता है। उसी फोमो के चक्कर में मैंने ये ट्रेड भी ले लिया था जिसमें 690 का समथिंग का लॉस है। प्रॉपर सेटअप का वेट नहीं किया तो फ़िलहाल खैर कोई 695 का एक लॉट से ही लिया था 40 पॉइंट का, इसलिए मैंने लॉट कम कर दिया था। तो अभी ट्रेड अवॉइड करूँगा। सेटअप का कुछ वेट करना पड़ेगा, कोई ऐसा सेटअप दिख नहीं रहा क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस निकलते ही चला गया। ऐसा बहुत रेयर होता है, कुछ अच्छा पुल बैक तो देता है, यहाँ पुल बैक भी नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है कि बस कंसोलिडेट हो रहा है थोड़ा सा, उससे फिर डाउन मूव हो जा रहा है, फिर कंसोलिडेट हो रहा है, फिर डाउन मूव हो जा रहा है, उस तरह से मार्केट हो रहा है। तो मार्केट आपको काफ़ी कंफ्यूज करके रखता है। मार्केट जो है काफ़ी कंफ्यूज करके रखता है। और आप जहाँ पे लोग हैं मे बी वहाँ से एसएल हिट हो जाता है। अभी देखो मीन से भी बहुत दूर हो गया है, मीन से भी बहुत दूर है, तो अभी सेल करने का कोई मतलब है नहीं है। ऑल्दो निकल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक जो प्रॉपर R/R रिस्क रिवॉर्ड या जो कर लो, और वो मिल नहीं रहा है यहाँ पे। मतलब बॉलिंजर बैंड भी चलो लगा लिए, इसका यहाँ पे 20 फास्टर मूविंग एवरेज है, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट सेल करने का, प्रॉपर सेल करने का वो जगह नहीं मिल पा रहा है। यार इसको बंद करते हैं। मतलब अगर शॉर्ट कवरिंग आता बहुत फटाफट एक मार्केट कवर कर देता, फिर यहाँ पे कोई रिजेक्शन पैटर्न बनाता तो यहाँ सेल कर सकते थे, लेकिन इस तरह से अगर आराम से धीरे धीरे जाएगा तो वो भी मुश्किल है। ऐसे अचानक से फटाक से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हो जाता है, यहाँ कहीं यहाँ पे आ जाता है यहाँ। लेकिन मार्केट है कि अपने हिसाब से नहीं चलता है। तो अभी क्या करेंगे, अभी 675 के लॉस में बैठे हुए, वेटिंग गेम चल रहा है। मार्केट देखते देखते निकल रहा है और काफ़ी निकल गया। तो ये कंट्रोल करना भी मुश्किल है। मन करता जैसे यहाँ पे था कि मन किया कि एक शॉर्ट कर दें, लेकिन फिर वही है, कोई एसएल नहीं है। मतलब ठीक है मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ से एक कैंडल ऊपर गया, बट ये और भी ऊपर जा सकता है। थोड़ा लेट्स सी। यहाँ से मतलब एक पुल बैक तो बनता है, क्योंकि मार्केट कुछ पुल बैक ही नहीं दिया है। सारे सेलर मतलब जो भी सेल किया है सब प्रॉफिट में ही है, एक्सेप्ट मी। मैं वॉलेटिलिटी में फंस गया। बिना पुल बैक के ये नीचे जाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो चैनल है इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ तक आ जाए तो हिस्टोरिक हो जाएगा। मतलब बिना पुल बैक के मार्केट गिरे जा रहा है। अमेजिंग। और जब हम ट्रेड लेंगे तो इतना बड़ा पुल बैक आएगा कि आदमी को एग्ज़िट करा देगा। यही मार्केट डायनेमिक्स है जो आपको माइंड स्टेबल होने नहीं देता। अब मैं बड़े पुल बैक से इतना बार मेरा लॉस हुआ है बड़ा पुल बैक में, तो मुझे ये सब जनरली एक छोटे पुल बैक पे शॉर्ट करना बहुत डर लगता है। और भी अचानक से पता नहीं चलेगा 5 मिनट का कैंडल इतना बड़ा बन जाएगा, है ना। तो अब तो एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ लर्न होता है। एक्सपीरियंस है तभी मैं अभी मतलब एक तरह से नो ट्रेडिंग मानो। एक ट्रेड लिया, लॉस हुआ, लॉस करके चुपचाप बैठा हुआ हूँ एक ट्रेंडिंग मार्केट में
और जबकि मैं मोस्टली पी वाला ही आदमी हूँ, मतलब पुट सेलर पुट बायर ही हूँ, डाउन साइड ही खेलता हूँ। डाउन साइड मार्केट गया फिर भी मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ, तो सोचो कितना फोमो हो रहा है। लेकिन फोमो में भी आप बैठे रहो, फोमो कंट्रोल करो। ये फोमो मार्केट है, अगर ठीक है यहाँ कहीं शॉर्ट किए निकल गया तो ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, यहाँ शॉर्ट कर रहे हो, तो ये फोमो का शॉर्टिंग है। मार्केट तुरंत एसएल हिट कर देगा। मैं प्रॉफिट लॉस जो होगा, जो भी होगा नेट, उसका ट्राई करूँगा कि वीडियो बना लूँ। लंबा हो जाएगा काफ़ी अब, बट मेरे मेरे पर्पज़ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा सेल्फ रिकॉर्डिंग। सुबह मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, हाँ एनालिसिस में देखोगे कि मे बी ये डबल बॉटम बना सकता है, तो मैं डर रहा था पी लेने में। कल एक्चुअली मैं पी लेके बैठा हुआ था। कल जो ये पेंडिंग मूव कल मूव दिया नहीं, यहीं कहीं मैंने पी लिया था, बार बार पुल बैक, इतना फ्रस्ट्रेट किया। मैं लगभग 3 बजे यहीं कहीं निकला था मैं वापस ब्रेक इवन के लगभग में। तो कल तो कुछ मूव हुआ नहीं, आज मूव हो गया, तो ये और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। कल किसी तरह मार्केट को होल्ड करवा लिया गया और आज निकाल दिया गया, तो काफ़ी चीज़ झेलना पड़ेगा। बहुत कुछ झेलना है मार्केट में, ऐसा इजी नहीं है मार्केट। 500 रुपये निकालना भी बहुत मुश्किल काम है। अब थोड़ा सा मार्केट होल्ड करने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे, देखो क्या होता है। डेली चार्ट लगा के देखते हैं बहुत। अच्छा, इस पे आ जाते हैं, डेली लगा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये 22307, और यहाँ पे ये है 48332, ये जो बिग बुलिश कैंडल का लो है। अगर आप फिबोनाची लगा लो यहाँ से यहाँ तक 50% है यहाँ पे, तो यार हर लेवल पे कुछ ना कुछ मिलते रहेगा आपको, देखते रहो बस। अब मार्केट देखो एक सीरीज ऑफ फॉल फिर से दे रहा है, तो ठीक है यार, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वही है अभी मार्केट में। आओ सेल करो, ये जिस लेवल पे सेल करो उस लेवल से प्रॉफिट लो, यही हो रहा है। यहाँ सेल कर दो प्रॉफिट, यहाँ कर दो प्रॉफिट, रिटेस्ट पे कर दो प्रॉफिट। मतलब सेलर की बल्ले बल्ले है आज, पुट बायर की बल्ले बल्ले है। निफ्टी का क्या हाल चाल है? निफ्टी अभी 300 तक आ सकता है, 300 तक आ जाए, ज़बरदस्त कॉल है। हाँ, तो मैं बता रहा था सुबह के एनालिसिस में, मैंने बोला था ये डबल बॉटम बना नहीं है, एक बन रहा है, बट वो फेल हो गया। वैसा नहीं कि मैंने सी बाई कर लिया था डबल बॉटम, तो मार्केट में अब इस पॉइंट पे ऊपर चला जाता तो डबल बॉटम बन जाता, नहीं गया तो नीचे ट्रेंड आ गया। तो जब तक कोई पैटर्न पूरा बन ना जाए, अब यहाँ पे खुला मार्केट, अगर ऊपर निकलता तो बनता, नहीं निकला नीचे चला गया तो नहीं बना। तो जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक उसको ट्रेड नहीं करना। हाँ, देखते रहना है कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये सब ऑब्ज़र्व करते रहना है। तो यार एक राउंड ऑफ फॉर सेलिंग आ गया बैठ के देखते रहो। मतलब मैं बहुत दिन से 1 डेढ़ साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब जो मेमोरी वाइज इतना छोटा पुल बैक के साथ इतना ज़बरदस्त मूवमेंट,
और वो भी बिना किसी मतलब ऐसा कुछ बड़ा प्राइस एक्शन भी नहीं दिख रहा है कि कोई फेलियर हुआ ब्रेकआउट के, ऐसे कुछ बहुत दिन बाद देखा है। कोई खास पुल बैक नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में बेटर है कि अवॉइड करो, अवॉइड करो। अब ट्रेंड लाइन पे आ ही रहा है, बस थोड़ा सा बचा है। अब क्या करना है, वेट, वेटिंग गेम खेलो। वेटिंग गेम खेल रहे हैं बैठ के। अब जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ थोड़ा लंबा लंबा कर रहा हूँ, मतलब जो दिमाग में आ रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ। गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट को नहीं देखना चाहिए, रेजिस्टेंस को देखना चाहिए। बहुत लोग अब गलती क्या करते हैं कि हर सपोर्ट पे सोचते हैं यहाँ से पुल बैक आ जाएगा, यहाँ से पुल बैक आ जाएगा, यहाँ से पुल बैक आ जाएगा। जो रिवर्सल ट्रेड करते हैं, ये भी देख लो, एक नया कौन सा रिवर्सल ट्रेड करते हैं। रिवर्सल इतना इजीली नहीं होता है कि यहाँ पे रुक गया और अचानक रिवर्सल आ गया। अगर आ भी जाता है तो वो प्योरली लक बेस्ड है, एक दो बार प्रॉफिट दे देगा, लक बेस्ड हो जाएगा। और जैसे ये वाला कल, ये वाला मान लो अचानक बाई कर लिए, रिवर्सल होगा, यहाँ से आ गया फिर गिर गया। जो बुक कर लिया बुक कर लिया, नहीं तो लॉस हो जाता है। क्या 200 पे सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस जगह सपोर्ट है, बाई कर लेते हैं। बट ये जो है मूव, ये लक बेस्ड है, इसमें कोई प्राइस एक्शन इस टाइप का नहीं है। इस टाइप के चक्कर में रहोगे तब यहाँ भी इस टाइप के चक्कर में रहेंगे, यहाँ बना रहा है, यहाँ से मूव कर जाएगा, लॉस। यहाँ पे रहोगे, लॉस। तो जो डाउन मार्केट होता है उसमें बोलते हैं कि रेजिस्टेंस को देखो, सपोर्ट को मत देखो। और जो अप मार्केट होता है उसमें सपोर्ट को देखो, रेजिस्टेंस को मत देखो। डीप वर्ड है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अभी जो मतलब चार्ट पे जो है ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस एक बड़ा लेवल का रेजिस्टेंस है। और अभी छोटा मोटा ये सब अभी कोई बहुत छोटा है, कोई काम का नहीं होगा। ये मार्केट तो ऐसा है कि एक छोटा पुल बैक दिया फिर नीचे आ रहा है, आने दो। आज टेस्ट है, पेशेंस का। पेशेंटली पेशेंस रखो, ट्राई करो। हाँ, वर्ली चार्ट पे जो ये लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ 200 का सपोर्ट भी है और डाउ थ्योरी के हिसाब से मोस्ट रिसेंट लो है। तो यहाँ तक तो अभी हायर लो बन रहा है। ये टूट जाएगा तो फर्स्ट टाइम लोअर हाई बनेगा। तो ट्रेंड चेंज वाली जो बात है, फिर पुल बैक आएगा, फिर पुल बैक को रीड करो, पुल बैक को रीड करो, फिर ट्रेड करो। तो मल्टीपल चीज़ आप देखते रहो। डाउ थ्योरी है ना, यहाँ तक है, यहाँ पे ये भी है। अब देखते रहो क्या क्या होता है। मार्केट इतना डायनेमिक चीज़ है ना कि रोज़ एक नया एक्सपीरियंस। 1.5-2 साल से भी ट्रेडिंग करो, 10 साल भी ट्रेडिंग कर लो, तब भी लगेगा कि कुछ नया ही हो रहा है। काफ़ी चीज़ों का कन्वर्जेंस है यहाँ पे जो है, काफ़ी चीज़ों का कन्वर्जेंस है। ये जो ट्रेंड लाइन टाइप का है, ये फॉल कर रहा है मार्केट। लेट्स
सी। यहाँ पे मार्केट पुल बैक का ट्राई कर रहा है। देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है रेजिस्टेंस पे, तो इसके ऊपर निकलेगा तो मे भी थोड़ा पुल बैक आ सकता है। बट चूँकि मार्केट आज जो है इससे एकदम टेक्स्ट बुक स्टाइल में गिरते जा रहा है। बहुत लोग यहाँ सेल भी कर रहे होंगे, यहाँ पे अभी बहुत लोग सेल कर रहे होंगे। यहाँ पे पुल बैक है, रेजिस्टेंस। इस तरह से कितना देर मार्केट काम करेगा बुक स्टाइल पे? तो यहाँ से कुछ पुल बैक दे सकता है मेरे मतलब। ये जो इनसाइड कैंडल बना हुआ है मार्क कर लो, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो मे भी दे सकता है। लेकिन मैं पुल बैक ट्रेड सी वाला जनरली अवॉइड करूँगा पर्सनली। आई डोंट ट्रेड, बट देगा तो मुझे अच्छा लगेगा पुल बैक। और इसमें वही है, एसएल आप यहाँ लगा सकते हो। इनसाइड कैंडल ट्रेड करना है, अगर पुल बैक ट्रेड करना है तो यहाँ पे एसएल का ज़रूरत नहीं है। इनसाइड बार यहाँ पे एसएल लगा के और यहाँ पे एंट्री बना लो तो एक हो सकता है ट्रेड। कितना रिस्क है देखना पड़ेगा। यहाँ पे और एंट्री यहाँ पे एसएल हो जाएगा मोटा मोटी 49 पॉइंट्स। दो 1:2 भी करोगे तो लगभग यहाँ तक का टारगेट है। देखो मार्केट निकलता है कि नहीं। अराउंड 278-77 के लगभग मिल रहा है यहाँ पे। यही एसएल हो जाएगा फिर, ये जो है ये एसएल हो जाएगा और यही एंट्री हो जाएगा और यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर इनसाइड कैंडल ट्रेड करना है तो पुल बैक अगर ट्रेड करना बहुत रिस्की हो जाता है। और जनरली मैं सी करता नहीं हूँ, मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ। लॉस हो गया तो तुरंत काट के निकल भी जाना, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड का है। ये सब स्कैल्पिंग वाला ट्रेड है। इधर स्कैल्पिंग करना है, इधर इस साइड ट्रेंड राइड करना है, इधर स्कैल्प करना है। काफ़ी लोग यहाँ सेल कर रहे हैं। बात ये है कि ये जो टेक्स्ट बुक हो रहा है अभी, जो टेक्स्ट बुक हो रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये पुल बैक दे देगा ढंग का। और 278 जैसे मैंने बोला 278 के लगभग था, एंट्री बन चुका है। और देखो और रिजेक्शन है। पुल बैक वाले का एसएल ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। अगर किसी ने पुल बैक में ट्रेड किया होगा, इसके नीचे एसएल है जस्ट 1-2 पॉइंट का बचा हुआ है। ऐसे भी मैं तो नहीं लेता हूँ, बट ये इनसाइड कैंडल देखो, ट्रिपल इनसाइड कैंडल था। अभी भी जा सकता है, कोई बात नहीं, अभी एसएल हिट नहीं हुआ है। लेकिन आज तो मार्केट क्लासिकल रिटेस्ट वाला जो मूड में चल रहा है। इट कैन स्टिल गो। और बहुत अच्छी बात है कि रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इनसाइड कैंडल है, यहाँ ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था बट फेल हो गया ये जो है यहाँ पे। और फिर डाउन साइड आया है, यहाँ से एक पुल बैक देगा तो अच्छा हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे एसएल ले लो, यहाँ एसएल लेके बैठ जाओ। बैठना ही वाला पड़ेगा लग रहा है, जिस हिसाब से कैंडल का एक्शन है। मार्केट होल्ड करने का ट्राई तो कर रहा है। निफ्टी में अच्छा पुल बैक आया था। यहाँ पे शॉर्टिंग किया जा सकता है थोड़ा सा पॉइंट के लिए। लूँ क्या? बेस बनाया है काफ़ी देर का, अभी छोड़ देता हूँ। 1 बजे के बाद देखूँगा। बहुत ही बोरिंग काम है फ्रेंड्स ट्रेडिंग करना।
सुबह से फ्रस्ट्रेट हुए, अभी बैठे हुए हैं। कुछ भी अपने हिसाब का सेटअप समझ में नहीं आ रहा अभी। आज अभी तक सुबह का मूव तो निकल गया, जो बीत गई वो बात गई, कुछ नहीं कर सकते। अभी टाइम हो रहा है 12, 12:30 के लगभग हो रहा है। वेट करते हैं, ट्रेड को फोर्स नहीं करना है कि ज़बरदस्ती अब यहाँ पे एक शॉट ले लेते हैं या यहाँ पे एक लॉन्ग ले लेते हैं। रैंडम जो ट्रेड है उसको अवॉइड करो, और फोर्स ट्रेड कि कुछ नहीं मिला तो ज़बरदस्ती एक ले लिया, ये दोनों को अवॉइड करो और आराम से अभी देखते रहो मार्केट को देखते रहो। ये भी ट्रेनिंग है। मार्केट के सामने बैठे रहो और ट्रेड मत करो। ट्रेंडिंग डे में मार्केट के सामने बैठो और ट्रेड मत करो, ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग है। अब यहाँ पे लग रहा है कि शॉर्ट कर दें तो नीचे लग रहा है, ठीक है। मेरे मन लायक सेटअप नहीं है, मेरा जो सेटअप ये नहीं है। निकल जाए तो कोई बात नहीं है, जाने दो। सारा सेटअप आप ट्रेड नहीं कर सकते, सारा मूव आप कैप्चर नहीं कर सकते, आपको जो फिट लगे, जो आपके हिसाब से वही मूव कैप्चर करना है। ये वाला मूव रह गया, कोई बात नहीं। ये सब अभी ट्रैपिंग वाला, कोई यहाँ शॉर्ट किया तो ट्रैप ही रहता है अभी तक। यहाँ से लॉन्ग भी ज़्यादा, वो भी ट्रैप है। ये पूरा ट्रैपिंग चल रहा है यहाँ पे, ऐसे हिट हो रहा है। तो अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अभी तो टाइम भी है 12:30, 1:30, 2:30, 3 घंटा बचा। अभी बहुत टाइम है आज, देखो अभी क्या क्या होता है। लेट्स सी, पॉज करते हैं। तो आज सिंगल लॉट में ही अभी फ़िलहाल काम किया है। आज मार्केट थोड़ा उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो 500-600 का प्रॉफिट है। सुबह लॉस हुआ था तो ऑलमोस्ट लॉस कवर हो गया है, बट लॉस कवर करने के लिए ट्रेड नहीं है ये एक ब्रेकआउट फेलियर टाइप का सेटअप था, तो उसी में ट्रेड किया है। अभी कुछ प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन चूँकि सुबह अपन को लॉस था 650 रुपये के लगभग का, तो ऐसा कुछ खास अभी प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। देखो 93, 90, 100 रुपये दिख रहा है, वो तो चार्जेस में ही कट जाएगा। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं, अगर और निकलता है तो वेट करते हैं। मतलब मोटा मोटी यही ट्रेड है आज का, ब्रेकआउट फेलियर का था।